सियासी अपडेट आपको देते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी की राहें जुदा हो सकती हैं। आरएलडी के बड़े नेता ने न्यूज 18 से खास बातचीत में संकेत दिए हैं कि यूपी में आरएलडी और एसपी की राहें जुदा हो सकती हैं। 2024 में हैंडपंप पर कांग्रेस का हाथ हो सकता है। आरएलडी नेता का कहना है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है और उसी के साथ मोर्चा बनेगा। बदली परिस्थितियों पर आरएलडी का राष्ट्रीय नेतृत्व बात करेगा। समाजवादी पार्टी को भी चाहिए कि मिलकर के चुनाव लड़े। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसी के नेतृत्व में मोर्चा बनेगा। उस मोर्चे में सभी को रहना चाहिए। रालोद की यही मान्यता है। रालोद कोशिश करेगा कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और आजाद समाज पार्टी और भी छोटी पार्टियां हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, ये सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे तो स्थिति अच्छी बनेगी। लेकिन अगर सपा अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जिस तरीके विधानसभा चुनाव में सिर्फ आपका साथ लिया था, तो फिर रालोद के क्या स्टैंड होगा कि कांग्रेस के साथ जाएगी, सपा के साथ? देखिए, वो वर्तमान बदली हुई परिस्थितियों में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा। बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना उचित होगा। देश के लोकतंत्र को बचाने और संविधान को बचाने की जब बड़ी चुनौती हो, बड़ी लड़ाई हो, तो उसमें बड़े मोर्चे की आवश्यकता होती है। इसलिए उसके लिए पार्टी बैठ करके चिंतन करेगी और जो ज्यादा से ज्यादा देश का राजनीतिक दलों की जो सोच होगी, वही राष्ट्रीय लोकदल की भी सोच होगी। तो बड़ी खबर, 2024 के लिए राहें जुदा हो सकती हैं एसपी और आरएलडी की। आरएलडी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में आरएलडी नेता रमाशीष राय ने ये संकेत दिए हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी को भी चाहिए कि वो भी साथ आकर चुनाव लड़े। मतलब कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के बैनर तले एक तरीके से आरएलडी चुनाव लड़ने के लिए राजी है और उसका कहना है कि समाजवादी पार्टी को भी इसमें साथ देना चाहिए। ओपी राजभर का भी नाम लिया जा रहा है। हालांकि इस पर खुलकर रुख जो स्पष्ट करेगा वो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन आज न्यूज 18 से बातचीत में आरएलडी नेता रमाशीष राय ने यह बात कही है, एसपी गठबंधन से अलग हो सकती है आरएलडी, और यह संकेत दिया जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्ष की राजनीति करेगी आरएलडी। यूपी में समाजवादी पार्टी से अलग हो सकती है आरएलडी। ये गठजोड़ यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान बना था और ये कहकर बना था कि ये गठबंधन बेजोड़ है और आगे भी ये गठबंधन जारी रहेगा। हमारे साथ अनिल दुबे जी जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता। अनिल दुबे जी, क्या अब इसे स्पष्ट मान लिया जाए कि 2024 के आम चुनाव में आप एसपी से अलग होकर कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं? नहीं, यहाँ तो बात पूरी विपक्षी एकता की हो रही है, विपक्ष को मजबूत करने की हो रही है। उस अलगाव की कोई बात ही नहीं है। सारे विपक्ष को, जो समान विचारधारा के दल हैं, उनको सबको एक मंच पर आने की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात हो रही है। यहाँ पर अलगाव की तो कोई बात है नहीं। क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस बात को खुल करके कभी नहीं कहा है कि कांग्रेस के बैनर तले सभी पार्टियां इकट्ठी होंगी। देश की और भी बहुत सी पार्टियां हैं जो कि कांग्रेस को फर्स्ट पार्टी एज अ विपक्ष नहीं मानती कि हम उसके साथ जाएंगे। अलग अलग मोर्चों की सुगबुगाहट चल रही है। ऐसे में आप सपा से अलग होकर कांग्रेस के साथ जा रहे हैं? नहीं, हमने कहा कि हम सपा से अलग होकर के किसके साथ जा रहे हैं। हम तो समाजवादी पार्टी के साथ, हमारा अब तक गठबंधन रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ हमारे नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जय सिंह जी का बहुत अच्छा तालमेल है। दोनों नेताओं के बीच की जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी है और 2024 हम सब लोग मिलकर के लड़ने की बात कर रहे हैं और उसमें विपक्षी एकता की भी बात हो रही है। ठीक है, तो आप समाजवादी पार्टी को इन्वाइट कर रहे हैं कि वो भी आपके साथ आ जाए? समाजवादी पार्टी को तो हम लोगों चाहे बगैर सब, जो भारतीय जनता पार्टी से बगैर, सबको बगैर मिले कैसे लड़ लेंगे? भारतीय जनता पार्टी से तो मिलकर के, सब लोगों को मिलकर के लड़ना है। सबका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। फखरुल हसन जी भी जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता। फखरुल हसन जी, आप लोगों ने गठबंधन किया था एसपी आरएलडी ने यूपी असेंबली इलेक्शन से पहले, ये कहकर कि गठबंधन बेजोड़ है। बार बार आपसे पूछा जाता रहा, आपने कहा 24 तक चलेगा। लेकिन अब आरएलडी स्पष्ट रूप से कांग्रेस के साथ जा रही है और कह रही है कि सपा को भी ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन मजबूत है, वो टूटने वाला नहीं है। और 2024 का भी चुनाव और 2027 का भी चुनाव दोनों दल मिलकर साथ लड़ेंगे।
किसी के बयान दे देने से या कोई टिप्पणी कर देने से गठबंधन टूटने वाला नहीं। आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार संपर्क में है। हम रणनीति बना रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को एक साथ मिलकर लड़ने की, और ये इस तरीके की साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है कि समय समय पे वो कभी तोड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम ही है दलों को तोड़ना, चुनी हुई सरकारों को तोड़ना। लेकिन ये जो 23 जून को होने वाली बैठक है पटना में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के शगुफे छोड़ती रहेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन मजबूत है। हम 2024 ही नहीं 2027 का भी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे। तो अगर कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा जो भी होगा, तो क्या आप उसके साथ मिलकर के काम करने को तैयार हैं? क्योंकि देश में तो कई मोर्चे बन रहे हैं। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति तय होगी। नेता कौन होगा ये चुनाव के बाद भी तय हो सकता है, जिसपे सभी दलों की सहमति है। और मैं नहीं समझता कि विपक्षी दलों में कहीं इस बात को लेके कोई मतभेद है कि नेता कौन होगा। सभी दल इस पे राजी हैं कि चुनाव के बाद तय हो जाएगा कि देश में प्रधानमंत्री पद का जब चुनाव जीतेंगे विपक्षी दल मिलके, तो उसका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये कहीं कोई चुनौती नहीं, ना कोई ये प्रश्न है अभी कि सब मिलके चुनाव जरूर लड़ेंगे। जो जितने लोग भारतीय जनता इस तरह के दावे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी किए गए थे, सब लोग एक साथ आए थे और नतीजा सामने था। अनिल दुबे जी, मेरा सवाल आपसे ये, अब भी कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों के भीतर प्रधानमंत्री पद के कई उम्मीदवार हैं, उसमें नाम ममता बनर्जी का भी है, उसमें नाम नीतीश कुमार का भी है, उसमें नाम अखिलेश यादव का भी है, उसमें नाम बहन जी मायावती का भी है। देखिए, अभी सवाल इस बात का है जो विपक्ष के सामने, हम लोगों के सामने सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। और जो लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद नेता तय हो जाएगा। नेता की कोई बात ही नहीं है, नेतृत्व में लड़ने की कोई बात ही नहीं है। सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग हराना चाहते हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की इस समय बात कर रहे हैं। नेता हम बाद में भी चुन लेंगे, नेता हम बाद में चयन कर लेंगे, जो भी चीजें, उन पर कहीं कोई विवाद हम लोगों के बीच में नहीं है। ठीक है। फखरुल जी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उससे आपने दूरी बनाकर रखी, उससे आप लोग दूरी बनाकर रख रहे हैं और अब विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। तो लगता है फोन कट गया। और अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। यही सवाल अनिल जी आपसे कि जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तो सांकेतिक रूप से दूर दूर से कई पार्टियों ने जरूर समर्थन दिया, लेकिन उसके साथ आप नहीं हुए। लेकिन अब कांग्रेस की कश्ती में तैयार होने के लिए आप तैयार हैं विपक्षी एकता के, जो आप कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के बहाने से। भारत जोड़ो यात्रा जब वो लेके निकले थे राहुल जी, तो हमारी पार्टी ने उनका स्वागत किया था उत्तर प्रदेश में, और वही समरसता अभियान हमारी पार्टी की नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार समरसता अभियान चला रहे हैं, और हम लोगों ने भी उनका स्वागत किया था। वो भी अच्छे उद्देश्य को लेकर के निकले थे। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे चर्चा के लिए। तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी, आरएलडी का कहना है कि हाँ वो कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटा नहीं है और सपा को भी साथ आना चाहिए 2024 के लिए। इसका